हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? तो आज के अपने वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी अपनी जो राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं और जो मेडिकल का जो आरयूएच सीयूटी 2025 का एग्जाम दिया है और काउंसलिंग मतलब जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है उसका भी मैंने अपडेट कर दिया था। तो आज अब जैसा आपको पता है काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब अपना आपका रिपोर्टिंग होगा 16 तारीख से। तो ठीक है, जैसे आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो अलॉटमेंट होने के बाद आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग देने जाना है। तो रिपोर्टिंग देने जाना है तो क्या करना होगा? तो आपको सबसे पहले तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट जो अपडेट है तो क्या अपने पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम पाई गई तो अपना यहाँ पर एडमिशन कैंसिल यहाँ पर हो सकता है। उसी साथ में अपना दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर फीस लेकर के, मतलब कितनी क्या फीस लगने वाली है। तो सभी अपनी ऑल कोर्सेज की यहाँ पर बात करेंगे, जितने भी अपनी 4 कोर्सेज इसके अंदर है, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और जो अपनी फार्मेसी है। तो इन चारों की बात करेंगे, क्या इनकी कॉलेज फीस रहने वाली है, प्राइवेट की क्या रहने वाली है, उसी साथ में डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या लगने वाले हैं यहाँ पर, इनकी सबकी कंप्लीट बात करेंगे। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आप अभी तक नहीं बनाए हो, तो आप लोग जल्दी से बना लीजिएगा। आपके पास साथ में कम से कम 1 वीक का या 1 वीक का आपके पास यहाँ पर टाइम रहने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए और अपने अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कीजिए और रेगुलर अपडेट लेने के लिए हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो ऑनलाइन पेमेंट जो प्रूफ आपका जो जो आपने किया था यहाँ पर, वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम किया था 5 साढ़े 500 रुपए का रिसिप्ट, तो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ट्रांज़ैक्शन डॉक्यूमेंट्स हो कैसा भी हो जो आपके पास, उसको क्या करना है, रखना है, ठीक है? उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी, मतलब जो आपका जन्म जन्म दिनांक है, मतलब जन्म तिथि जो आपकी है, वो या तो आपका 10th की जो मार्कशीट है उसके अंदर होनी चाहिए। यदि उसके अंदर है तो आपको अलग से यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है? तो आप जितनी कोई स्टूडेंट हैं, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अपने राजस्थान के स्टूडेंट जितने भी यहाँ से भी जितने भी अपने स्टूडेंट होंगे सबके 10th में मार्कशीट रहता है। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को नहीं है तो आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये स्टूडेंट बर्थ सर्टिफिकेट किसके लिए? सिर्फ जो 12th क्लास के अंदर जो मार्कशीट जिनकी यहाँ पर नहीं है, मतलब जिसके अंदर डीओबी यहाँ पर आपको नहीं दी गई है, यदि किसके अंदर 10th की मार्कशीट के अंदर, ठीक है? उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपकी 12th की मार्कशीट यहाँ पर चाहिएगी। जो भी आपकी 12th की मार्कशीट आ गई होगी उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर लगेगी। उसके बाद कॉपी ऑफ जो फोटो आईडी, मतलब आपको फोटो आईडी कॉपी लगेगी। कोई भी आपका ड्राइवर लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा आधार कार्ड वगैरह, स्कूल आईडी वगैरह, इसमें से किसी भी एक जो कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट से ले लेना। जहाँ तक आधार कार्ड सभी के पास होता है, यदि आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह या ड्राइविंग लाइसेंस किसी का भी एक का आपका का क्या चाहिएगा, उसकी कॉपी चाहिएगी, फोटोकॉपी आईडी प्रॉपर आपको 2-3 उसकी मतलब 2 कम से कम 2 या 3 उसकी जो है ना ज़ेरॉक्स निकाल के लेके जाना, ठीक है? ये अपना 4th डॉक्यूमेंट्स हो गया। 10th-12th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स ही आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसमें में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर लगेंगी। वो फ़ोटो कौन-सी होनी चाहिए? जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम जो यहाँ पर थी आपकी, वही फ़ोटो अपलोड किए थे, वही फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरी फ़ोटो खिंचवा कर लेके चले गए 4, तो वहाँ पर मान्य नहीं होगी, ठीक है? तो 5 नंबर की चीज़ें आपको ये याद रखना है। सेकंड, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, अपना राजस्थान स्टेट का क्या होना चाहिए, यहाँ पर डोमिसाइल आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? उसके साथ में यदि कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट है, तो आपके लिए कोई यहाँ पर डोमिसाइल नहीं है, आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी जो सीट मिली है उस उनके लिए यहाँ पर डोमिसाइल नहीं रहेगा, ठीक है? उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए। जो भी अपने ओबीसी स्टूडेंट है या एमबीसी स्टूडेंट है या उसके साथ में एससी एसटी के जो स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस का भी आपका यदि सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको यहाँ पर लगेगा, ठीक है? ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी देखिए यहाँ पर दिया गया है। उसके में जो फिजिकल हैंडीकैप वो स्टूडेंट है, पीडब्ल्यूडी है, कोटा उनके हैं, तो उनका यदि आप लोगों ने फिल किया है और शीट आपको उससे मिली है, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पर वो सर्टिफ़िकेट देना पड़ेगा, ठीक है? ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डिफेंस सर्टिफ़िकेट, डिफेंस सर्टिफ़िकेट भी आपका लगेगा। तो जो स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स डिफेंस वगैरह में थे, तो डिफेंस सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पर देना होगा। उसके साथ में माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट की बात करें तो माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट ये भी यहाँ पर लगेगा। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको माइग्रेशन माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट, ठीक है? अपनी जो कॉलेज है, मतलब जो मतलब 10th पास 12th पास जहाँ से की हो, तो आपको स्कूल से यहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट यहाँ पर दिया जाएगा। तो उसको आप रखना है। उसी साथ में आपको एक कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट भी लेना है। यदि कोई यूनिवर्सिटी माँग लेती है तो आपको स्कूल को बोलना है कि हमें सर को करेक्टर सर्टिफिकेट भी दीजिए। तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये सब आपको रखना है। उसके साथ में आपको जो या ट्रांज़िशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखना है। उसके साथ में टीसी भी आपको साथ में लेकर चली जानी है, ठीक है? तो ये कंप्लीट अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, ये मैंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स और बताया आपको, करेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी ये भी आपको ज़रूर यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है? उसके साथ में आपको आईडी भी यहाँ पर प्रॉपर लेकर जानी है और जो अपनी रिसीप्ट थी ट्रांज़ैक्शन अभी भी जाकर के देख लेना। आपके जो भी ट्रांज़ैक्शन होगा उसमें से या किसी ऑनलाइन जहाँ से करवाया तो वहाँ से जाकर के ऑनलाइन पेमेंट का जो प्रूफ है आपका काउंसलिंग का, वो आपको आपके पास यहाँ पर रख लेना है, ठीक है? उसी साथ में और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास एप्लीकेशन जो फॉर्म है वैसे नहीं लगता,
फिर भी आप इसको अपने फ़ोन में लेकर जाइए। यदि कोई मतलब कोई यूनिवर्सिटी वाले यदि माँग लेते हैं, ठीक है? तो आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ॉर्म या आपका जो भी वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रहेगा, ठीक है? तो ये अपनी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए। यदि किसी स्टूडेंट का नहीं बनाया, कास्ट सर्टिफ़िकेट अभी बना लीजिए। जैसा कि आपको सभी को पता है, अपने को अपने राजस्थान के अंदर 6 मंथ पुराना अपने कास्ट सर्टिफ़िकेट नहीं होना चाहिए, तो कास्ट सर्टिफ़िकेट अभी नया बना लीजिए आप जाकर के। नहीं बना हो तो 1 वीक का टाइम है, तो आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद अपन बात कर लेते हैं फीस। सर फीस कितनी होगी? क्योंकि फीस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जाना है तो फीस भी लेकर जाना पड़ेगा अपने को। ऐसा तो है नहीं कि बिना फीस के चले जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स की गवर्नमेंट फीस की, ठीक है? तो बीएससी नर्सिंग की जो गवर्नमेंट फीस है दोस्तों यहाँ पर, तो ये 50,000 रुपए यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट फीस यहाँ पर रहने वाली है। ये बिल्कुल मैंने ऑफ़िशियली आपको बता रहा हूँ। यदि कोई स्टूडेंट्स यदि ज़्यादा फीस माँगते हैं, तो आप लोगों को मैं लास्ट में मेरे व्हाट्सएप नंबर भी बताऊँगा, उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट माँग के अपनी अपडेट भी ले सकते हो। यदि आपके पास कोई ज़्यादा फीस यदि वसूल करता है कोई कॉलेज वाला, तो ज़रूर उसको बोलिए कि नहीं, फीस इतनी ही है, ठीक है? तो ज़्यादा क्या लगेगी, ट्यूशन मनी लगती है यहाँ पर। 50,000 रुपए आपकी फीस और रहने वाली है। 50,000 की फीस के साथ में आपकी ट्यूशन मनी लगती है। ये ट्यूशन मनी अलग-अलग होती है, वो आपको बिल्कुल बताएँगे। एक ट्यूशन मनी रिफंडेबल भी होती है। जब आपकी डिग्री हो जाएगी तो आपको रिफंड यहाँ पर कर दिया जाएगा, और एक ट्यूशन मनी सिर्फ़ साल में एक बार मतलब 1 ईयर में लगेगी। आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर एक ट्यूशन मनी लगेगी। तो ये लगभग तो मतलब 10 के मतलब 10,000 से लेकर के 15,000 तक रहते हैं। कुछ कॉलेज होते हैं वो यहाँ पर 20 भी ले लेते हैं, 30 भी ले लेती हैं। वो एक्स्ट्रा पैसे जोड़ देते हैं इसके अंदर, मतलब आप बुक वगैरह के, बैग वगैरह के। तो आप उनसे यदि लेना चाहते हो तो ठीक है। एक और जो नॉर्मल यहाँ पर 10,000 जो फीस है वो पे कर सकते हो। बाकी आप लोग बाहर से भी फीस वगैरह, बुक्स वगैरह जो भी आपका बैग वगैरह जो देते हैं वो आप बाहर से भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है? तो ट्यूशन मनी में थोड़ा-सा चेंज चेंज देखने को मिलेगा। तो आप लोग जैसे फीस अपनी 50,000 है, तो आप मिनिमम 70,000 रुपए मतलब लेकर ही जाना वहाँ पर, जब आप काउंसलिंग के टाइम चलो तो, ठीक है? जो भी मैं आपको फीस बताऊँगा यहाँ पर सभी कोर्सेज़ की, तो उसमें से 20 उसमें कम से कम 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा लेकर ही जाना है, ठीक है? तो ये सब की बात हो गई अपनी। उसके बाद मैं बात करूँ जितनी भी गर्ल्स हैं, सभी कैटेगरी किसी भी कैटेगरी गर्ल्स हो, उनकी फीस यहाँ पर 20,000 रुपए फीस यहाँ पर रहने वाली है। ये मैं बताया गवर्नमेंट की आपको। और जो जयपुर की नर्सिंग की जो कॉलेज गवर्नमेंट है, उनकी फीस थोड़ी यहाँ पर मतलब सेम लगभग है, लेकिन एसएमएस की यहाँ पर किसी प्रकार की आपको फीस नहीं लगती, ठीक है? तो एसएमएस वाले जो स्टूडेंट हैं उनको फीस का तो कोई लफड़ा इतना यार रहने वाला नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपनी प्राइवेट सीट की। एक गवर्नमेंट सीट की मैंने बता दिया, कितनी बताया आपको, 50,000 50,000 रुपए, और उसके साथ में ट्यूशन मनी, और गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 20,000 रुपए यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट प्राइवेट की, ठीक है? तो प्राइवेट की बात करते हैं, उसमें ट्यूशन मनी आपको अलग से यहाँ पर लगती है। ट्यूशन मनी यहाँ पर 10,000 से लेकर के और 30,000 तक के बीच में ट्यूशन मनी हो सकती है। वो अपनी डिपेंड करता है अपनी जो कॉलेज है, तो क्या-क्या आपको प्रोवाइड करवा रही है, तो आप लोग देख लो आपको बेटर लगता है। तो बाकी जो अपनी फीस जो है, एनुअल फीस जो अपनी है, साल की एक फीस जो है, वो आपकी 95,000 यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। तो आपका 1,10,000 के आस-पास यहाँ पर आपका ट्यूशन मनी वगैरह लगा कर के यहाँ पर फीस लगेगी। इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों, प्राइवेट जो अपनी कॉलेज है, उनकी यहाँ पर बात अपने कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करेंगे, जो नेक्स्ट बात करेंगे अपन, वो नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसके अंदर अपनी बीएससी नर्सिंग की मैंने बात कर लिया, प्राइवेट एंड उसकी। उसके बाद बात करते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी की बात करते हैं, ठीक है? तो बीपीटी वाले स्टूडेंटों के लिए एक और अपडेट है, मैं लिंक भी डाल दूँगा आपके लिए। एक वीडियो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आप सच में डॉक्टर नाम क्या लगा सकते हो, और क्या-क्या आपके इसके अंदर जो अपनी कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस किया गया है, और आने वाले टाइम में क्या और भी इसके अंदर बेटर कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट यदि पीपीटी करना चाहते हैं, फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपडेट होने वाला है। उस वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए उसको जाकर के, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज की अपन बात करें, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस यहाँ पर रहने वाली 90,000 रुपए यहाँ पर रहने वाली है। उसके साथ में ट्यूशन फीस यहाँ पर आपकी 10,000 लगेगी, एज़ एप्लीकेबल और रिफंडेबल आपकी होगी जब आपकी डिग्री कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। तो ये मैं बात कर लिया गवर्नमेंट फीस की। उसके साथ में प्राइवेट की बात करें, तो प्राइवेट की गवर्नमेंट की यहाँ पर दोनों की सेम है, 90,000 ही है, 90,000 ही है। उसी के साथ में ट्यूशन मनी भी क्या है, 10,000। तो पीपीटी की यहाँ पर सेम यार रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है, वैसे तो गवर्नमेंट बीपीटी में एक ही ये यूनिवर्सिटी है, और हाँ, कौन-सी यूनिवर्सिटी में कितनी क्या सीटें हैं, कितनी क्या गवर्नमेंट सीटें हैं, कितनी क्या प्राइवेट सीटें हैं, उसका भी वीडियो मैंने कंप्लीट बना करके डाल दिया है। तो आप लोग एक बार जाकर के चेक कर लीजिए कि आप लोग काउंसलिंग में हेल्प करेगा। या राउंड फर्स्ट में आपने कुछ गलती किया है, तो सेकंड राउंड में उसको आप रिमूव कर सकते हो, गलतियों को दूर कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं पैरामेडिकल की। तो पैरामेडिकल की बात करें, तो पैरामेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, तो यहाँ पर बॉयज़ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो बॉयज़ के लिए यहाँ पर 21,000 रुपए पर ईयर यहाँ पर फीस लगेगी। उसके साथ में ट्यूशन मनी यहाँ पर होगी आपकी 5,000 रुपए, ठीक है? उसके साथ में ये रिफंडेबल होगी अपनी जो जितने भी एससी एसटी स्टूडेंट के लिए, उनके लिए
ऑल गर्ल्स की बात करें तो जितनी भी गर्ल्स हैं उनके भी यहाँ पर 5000 तो क्वेश्चन मनी आपकी सेम रहने वाली है, ठीक है। उसी के साथ में आपकी फीस यहाँ पर हो जाएगी 10,500 रुपये। ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पैरामेडिकल की कोर्स जितनी भी अपनी इसके अंदर जो बीएलएमटी है, उसके साथ में बीआरटी है, तो ये जितने भी अपने कोर्सेज है 3-4 बीओटी है, तो ये जो वो कोर्सेज हो गई अपनी, ये किसके हो गए, पैरामेडिकल की सभी की कोर्सेज की फीस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट की यहाँ पर अपने को नहीं बताया गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको 1 लाख के समथिंग यहाँ पर अपनी फीस यहाँ पर रहती है प्राइवेट की, ठीक है। तो 1 लाख रुपये आपके अप्रोक्स यहाँ पर प्राइवेट की सीट रहती है पैरा मेडिकल की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो 21,000 रुपये हो गई अपनी गवर्नमेंट फीस बॉयज के लिए, और 10,500 रुपये और 500 रुपये क्वेश्चन मनी हो गई किसकी, अपनी पैरामेडिकल की, ठीक है। लास्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर फार्मेसी। फार्मेसी की सीटें बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा हर जगह मतलब फार्मेसी की बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, इसलिए बहुत मिनिमम मार्क्स है। मैंने इसका आपको वीडियो बना दिया है कि कितने मिनिमम मार्क्स तक आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो आरयूएस कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर अपनी 75,600 रुपये यहाँ पर एनुअल अपनी फीस रहने वाली है, ठीक है। तो ये उसके साथ में 7,500 रुपये आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर क्वेश्चन मनी यहाँ पर रहने वाला है। ये बात कर रहा हूँ मैं बी फार्मा की, अपनी बैचलर डिग्री ऑफ फार्मेसी के अंदर। उसके बाद में ये है डी फार्मा की, ठीक है, मतलब डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के अंदर जो बात करें उसमें डी फार्मा की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की यहाँ पर नहीं बताई गई है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जहाँ तक मतलब ओनली आपके पास एक ही यहाँ पर कॉलेज है, तो इसकी जो फीस रहने वाली है आपकी यहाँ पर 20,000 रुपये से 50,000 के बीच में यहाँ पर वेरी करेगी आपकी फीस। ये मैंने आपको एक जनरली आइडिया यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में अपनी आरएचएस कॉलेज जो जयपुर वाली साइंस की कॉलेज है उसके अंदर कितना है, 75,600 यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो अपनी कॉन्स्टेंट बॉडी अपनी जयपुर के अंदर। उसके साथ में प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में 1,13,000 रुपये आपका रहने वाला है पर एनम, एक साल की फीस रहने वाली है प्राइवेट कॉलेज के लिए, किसके लिए, बी फार्मा के लिए। और 7,500 रुपये यहाँ पर 75 रुपये आपकी ट्यूशन मनी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद बात करें डी फार्मा की प्राइवेट की, तो डी फार्मा प्राइवेट में 72,300 रुपये आपका रह रहा है पर एनम, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर आपका जो वो मतलब क्या नाम है, क्वेश्चन मनी है यहाँ पर आपकी 7500 रुपये क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई कंप्लीट। आप एक बार और रिपीट कर सकते हो कौन से में आप पसंद करना चाहते हो, उस साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे मैं इसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने टॉप एग्रीकल्चर अपनी सॉरी टॉप बीएससी नर्सिंग की कॉलेज कौन सी है, उसकी क्या कट ऑफ थी, क्या कट ऑफ आप रह सकती हैं, क्या अपनी टोटल सीटें हैं टॉप अपनी बीएससी नर्सिंग की, ये वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है, तो आप लोग जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ में क्या अपनी स्टेप थी, ये सेम स्टेप अपने को सेकंड राउंड में करनी पड़ेगी, और क्या आप फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक आप कितने कितने कम नंबर तक भी आपके हैं तो आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके टोटल सीट कितनी है, कॉलेज कितनी है, ठीक है। कॉलेज के साथ में अपन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है, प्राइवेट कॉलेज कितनी है, गवर्नमेंट सीटें कितनी है, प्राइवेट सीटें कितनी है, वो सब इस वीडियो में मैंने बता दिया है आपको। और ये अपनी ये मैंने ग्रुप बनाया है, तो किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हो। उसको टाइम अपडेट आपको देता रहूँगा, ठीक है। उसके साथ में मेरे व्हाट्सएप नंबर आप नोट करके रख सकते हो। किसी प्रकार का कोई आपको हेल्प चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, कॉल मत करना प्लीज़। ये मैसेज आप डालोगे ज़रूर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। साथ में आप लोग कमेंट्स में भी कुछ भी आप मैसेज डालोगे, आप कोई क्वेरी डालोगे, डाउट डालोगे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई यहाँ पर दूँगा, ठीक है। ये अपनी अपडेट हो गई। साथ में फिजियोथेरेपी की जो अपडेट है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट फिजियोथेरेपी करना चाहते हो। बाकी जो भी अपनी रेगुलर अपडेट रहेगी काउंसलिंग से रिलेटेड। बाकी अब सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड के बाद आपको पता है कितनी क्या सीटें रहने वाली है, वैकेंट रहने वाली है, उसके ऊपर भी अपन कंप्लीट वीडियो लेकर आएँगे। और क्या करना चाहिए आपको, कौन सी जिस स्टूडेंट को सीट अलॉट नहीं हुई तो उनको क्या करना चाहिए, और जिस स्टूडेंट को सीट अलॉट हो गई तो उनको तो क्या करना है, रिपोर्टिंग देना है। और यदि उनको अच्छे से मन की अपनी सीट नहीं मिली तो उनके लिए कैसे क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे वो चेंज करवा सकते हैं, कैसे वो अपग्रेड करवा सकते हैं, उसकी भी अपन कंप्लीट रेगुलर यहाँ पर बात करते रहेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।